अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 3 से 4 साल की बच्ची के फ़्रॉक का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और उसमें से इस तरह से हमने कपड़े के 2 सीधे पीस काट लिए हैं। इन पीसेस की लंबाई 9.5 इंच है और इनकी चौड़ाई 14.5 इंच है। इन पीसेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर हम आधे इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन लगाएंगे। और अब हम इसके कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे का निशान भी हम 5.5 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से इसको गोल शेप देंगे। और अब हम इसके गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और इसकी गहराई 2.5 इंच ली है और इस तरह से गले के निशानों को आपस में मिलाकर गोल शेप देनी है। और ये निशान फ्रंट साइड के गले का है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कंधों की कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर लेंगे। और अब हम बैक साइड के गले के निशान लगाएंगे। बैक साइड के गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और इसकी गहराई भी हम 2 इंच लेंगे और इसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर भी हमने कपड़े के बड़े 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 15 इंच है और इनकी जो चौड़ाई है वो 26 इंच है। ये कपड़े के दोनों पीस इस तरह से इस ड्रेस के नीचे के पार्ट हैं जो यहाँ पर अटैच होंगे। और अब ये वाली हमने कपड़े की लंबी 2 पट्टियाँ ली हैं। इस तरह से कपड़े की 2 पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 4.5 इंच है और इन पट्टियों की लंबाई 42 इंच है। इस तरह से इन पट्टियों को फोल्ड करना है डबल और यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर एक तिरछा निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने कपड़े का इस तरह का एक पीस लेना है। इसको इस तरह से हमने फोल्ड किया है और इस तरीके की मदद से 1 इंच चौड़ी हमने क्रीज लाइन बिठा ली है। और अब हम इन निशानों के ऊपर से कटिंग करके तिरछी 3 पट्टियाँ निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ 3 पट्टियाँ काट ली हैं तिरछी 1 इंच चौड़ी। और अब हम ड्रेस को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी बैक साइड ली है। इसके ऊपर इस तरह से 3 इंच लंबा निशान लगाएंगे और इस तरह से 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई इसकी 5 इंच है और इसको सेंटर से काट लेंगे 1 इंच छोड़कर। और इस पट्टी को ड्रेस की बैक साइड की सीधी साइड पर रखेंगे और सेंटर से एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। और जो इसके नीचे कपड़ा है उसको भी हम काट लगा लेंगे और इसके कॉर्नर में भी छोटे छोटे काट लगाएंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नीचे से भी इसके किनारे को अंदर से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसकी बैक साइड को हमने यहाँ तैयार कर लिया है। अब हम इसकी फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से और इसके कंधों के ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे और दूसरे कंधे के ऊपर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। कंधों के ऊपर सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करके रखेंगे और जो हमने तिरछी पट्टी काट कर रखी थी वो लेंगे और इसको गले की सीधी साइड रखेंगे। इस तरह से आधा इंच कपड़ा इसका एक्स्ट्रा रखेंगे हम बाहर की तरफ पट्टी का और एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। गले के अंदर ये पट्टी लगाते हुए इस पट्टी को खींचना बिल्कुल भी नहीं है वरना गले के अंदर झोल आ सकता है। इसी तरह से हमने पूरी पट्टी गले के ऊपर अटैच कर ली है और आधा इंच पट्टी छोड़कर हम बाकी पट्टी काट लेंगे और अंदर छोटे छोटे काट लगा लेंगे सिलाई तक और इस पट्टी को इस तरह सीधा करेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जो हमने अंदर मार्जिन वाला कपड़ा छोड़ा था उसे बाहर की तरफ करेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ा था आधा इंच उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस कपड़े को अंदर डबल फोल्ड करेंगे और इस कपड़े के किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से। इसी तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। अगर आप तिरछी पट्टी काट कर इस गले के अंदर लगाएंगे तो ये सिलाई बहुत ही आसानी से लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर तिरछी पट्टी का यूज़ करें। गले के अंदर सिलाई लगा ली है और गला हमारा तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पर हमने इस कपड़े की छोटी सी डोरी बना ली है। इस डोरी को हम गले के एक साइड में ये जो छोटा सा होल नज़र आ रहा है इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड में हम बटन लगा लेंगे। और अब यहाँ पर भी मैंने 1 इंच चौड़ी तिरछी कटी हुई पट्टी ली है। इस पट्टी को सीधी साइड कंधे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके अंदर भी छोटे छोटे काट लगा लेंगे सिलाई तक। और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाने के लिए मार्जिन वाला कपड़ा छोड़ा था इसको बाहर की तरफ करते हुए इस पट्टी के किनारे के ऊपर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और अब इस पट्टी को उल्टी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से सारी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जिस तरह से हमने कंधे की एक साइड में पट्टी लगाई है इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी पट्टी लगाकर कंधे को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दोनों साइड के कंधों को पट्टियाँ लगाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बारीक वाली लैस ली है, इसको हम यहाँ पर जो गले के ऊपर हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई के ऊपर रखेंगे और एक और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस लैस को स्किप भी कर सकते हैं। इस लैस के बिना भी ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनता है। जब तक हम ये लैस अटैच करते हैं आप फटाफट से जाकर हमारी वीडियो के ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। गले के ऊपर लैस मैंने लगा ली है और लैस लगने के बाद गला हमारा इस तरह से तैयार हुआ है। और यहाँ पर जो हमने बारीक पट्टियाँ काट कर रखी थी इनके किनारों को इस तरह से हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे दोनों पट्टियों के। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को किनारों को अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाइयाँ लगा ली हैं और इन पट्टियों के अंदर इस तरह से गैदरिंग बना लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी मशीन के साथ गैदरिंग बनाने वाला फुट अटैच कर लिया है और इस कपड़े को आधा इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पीस के ऊपर मैंने ये गैदरिंग बना ली है और इसी तरह से हम इसके दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन दोनों पीसेस के ऊपर गैदरिंग बना ली है और यहाँ पर हमने बड़े 2 पीस काट कर रखे थे जो इस ड्रेस के नीचे के पार्ट हैं, इनके अंदर भी इसी तरह से हम इसी फुट के साथ गैदरिंग बना लेंगे। इन दोनों पीसेस के ऊपर हमने चुने डाल ली हैं और अब यहाँ पर हम इस ड्रेस का ऊपर वाला पार्ट लेंगे, इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एंची टेप को यहाँ पर रखते हुए 3 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से पकड़कर डीप कट लगा लेंगे ताकि ये निशान इस ड्रेस की चारों साइड पे चला जाए, यहाँ भी और इसकी बैक साइड में भी। और अब जो हमने गैदरिंग बनाकर पट्टियाँ तैयार की थी इनको इन निशानों के ऊपर यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ इसके कंधे के ऊपर 1 इंच हम कपड़ा छोड़कर इस पट्टी को ऊपर रखेंगे इस तरह से। और जो सिलाई हमने इसकी रफल्स बनाने के लिए लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से इन चुन्नों को सीधा करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप चाहें तो जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ से कपड़े को आप काट कर अलग करके भी ये पीस अंदर अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से अटैच करेंगे। एक पीस को हमने अटैच कर लिया है, अब इसी तरह से दूसरे पीस को दूसरी साइड में रख कर इसी तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे।
इस तरह से इस पीस को भी इस तरह उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पर हमने कपड़े का एक पीस लिया है, इसकी लंबाई 9.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। इसके नीचे हमने बुकरम भी अटैच कर ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच छोड़कर इसकी साइड में सिलाई लगाएंगे और सेंटर से हमने आधी सिलाई खोल ली है इस तरह से। और फिर इसकी सिलाई को सेंटर में करेंगे बिल्कुल इस तरह से और इसके किनारों के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों साइड में। इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे और अब इसे सीधा कर लेंगे। और अंदर की साइड से जो इसकी सिलाई खुली है उसके ऊपर भी सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से निशान बनाएंगे और इसके अंदर इस तरह से प्लेट डालेंगे दो और इस तरह से सुई के साथ इसको एक टांका लगाएंगे और ये धागा इसके ऊपर इस तरह से लपेट लेंगे। और यहाँ पर हम इसके ऊपर ये सिल्वर वाली पट्टी लगाएंगे। आप चाहें तो इसी तरह का सेम कपड़ा लगा सकते हैं। इसको रेडी करने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने ड्रेस का ऊपर वाला पार्ट लेना है। इसको नीचे के पार्ट के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। नीचे वाले पार्ट को इस पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को साथ साथ सीधा करते जाएंगे। फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से इसकी बैक साइड के पार्ट्स को भी अटैच करेंगे और यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड के दोनों पार्ट्स को भी अटैच कर लिया है और यहाँ पर हमने कपड़े के 2 बेल्ट बना लिए हैं। और अब हम इस ड्रेस को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। इसके कंधों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और जो बेल्ट हमने तैयार किए थे उनको यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से रखेंगे, इन दोनों पार्ट्स के जो जॉइंट है इनके ऊपर, और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी बेल्ट को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जब तक ये सिलाइयाँ हम लगाते हैं आप जाके हमारी वीडियो के ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइड में सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब हम इसके नीचे इसके घेरे को भी मोड़ लेंगे इस तरह से अंदर की तरफ। आधा आधा इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई इसकी चारों साइड पे हमने लगा ली है। और इसके लिए जो हमने बो बनाकर रेडी किया था इसको यहाँ पर अटैच करेंगे सुई धागे की मदद से। और जो लेस हमने गले के ऊपर लगाई है उसी लेस को हमने ट्रिपल करके इसके नीचे इस तरह से लगा लिया है और ये लेस इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर ये क्यूट सा ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।